जय सीताराम। सनातन संस्कार के इस चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, बहुत समय से मैं सोच रहा था कि राम सत्य या कल्पना इस विषय पर आप लोगों के साथ कुछ चर्चा करूं। और देखिए, आज प्रभु की कृपा से वह अवसर आ ही गया। प्रायः आपने देखा होगा कि कुछ स्वार्थी राजनेता एवं उनके तथाकथित विद्वान लोग जब तब भगवान राम की सत्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहते हैं, उन्हें काल्पनिक बताने का प्रयास करते रहते हैं। वे अपने मिथ्या प्रमाणों से, प्रलापों से राम जी के इतिहास को नकारने का भरसक प्रयास करते हैं, किंतु सत्य तो सत्य है। किसी के झूठ कह देने से वह झूठा थोड़े ही हो जाएगा। भगवान राम भारत के प्राण तत्व हैं, भारत के कण कण में रचे बसे हुए हैं। उन्हें भारत के, भारतीयों के जीवन से निकालना असंभव है। इसलिए जो लोग राम के इतिहास को, राम को झूठा बताने में जुटे हुए हैं, उनसे मैं बस इतना ही कहूँगा कि वे लोग समय रहते चेत जाएं, अन्यथा उनकी चेतना कब उनके देह को छोड़ देगी वे जान नहीं पाएंगे। पहले साथियों, भगवान राम सत्य हैं या कल्पना, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें भारतीय ऐतिहासिक दृष्टिकोण को समझना होगा। हमें समझना होगा कि भारतीय जो हमारे इतिहासकार रहे हैं, उनकी दृष्टि इतिहास के प्रति कैसी थी। क्योंकि जो लोग भगवान राम के काल्पनिक होने की बात करते हैं, वे लोग प्रायः भारतीय इतिहास को पश्चिम इतिहासकारों की दृष्टि से देखते हैं, उनके चश्मे से देखते हैं। अब दूसरे की दृष्टि से अगर हम देखें तो सीधी सी बात है, उसी की सृष्टि तो हमको दिखाई देगी। वह जैसा देखता है हमको भी वैसा ही तो दिखेगा। इसलिए सबसे पहले आइए हम भारतीय ऐतिहासिक दृष्टि को समझने का प्रयास करें। प्यारे साथियों, अगर हम महर्षि वाल्मीकि की बात करें तो उनका जो वर्णन है, वह वर्णन आधुनिक ऐतिहासिक शैली या यूं कहें कि जो पश्चिम की शैली है उसके अनुरूप नहीं है, उससे भिन्न है। और यही कारण है कि लोग उसे इतिहास रूप में स्वीकार नहीं करते। किंतु जो लोग श्री वाल्मीकि रामायण को इतिहास के रूप में स्वीकार नहीं करते, उन लोगों को यह समझना चाहिए कि जो वाल्मीकि जी का काल है वह आज का काल नहीं है। उनका संसार 1000-2000 वर्षों का नहीं है, अरबों वर्षों का है। तो पहला प्रश्न यह है कि अरबों वर्षों का इतिहास क्या आज के चश्मे से पढ़ा जा सकता है क्या? इस पर हमको विचार करना चाहिए। प्यारे साथियों, हमारे यहाँ इतिहास की परिभाषा विष्णु धर्म पुराण 13:15-1 में मिलती है, जिसमें कहा गया कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथा युक्तमितिहासम प्रचक्षते। इतिहास वह पूर्ववृत्त, वह पूर्व का सत्य है जो कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के उपदेश से समन्वित है। अर्थात आधुनिक इतिहासकारों की अगर हम बात करें तो उनकी दृष्टि में इतिहास केवल पूर्व में घटित घटनाओं का क्रमवार लेखा जोखा है। इसलिए इंग्लैंड के इतिहासकारों का मानना है कि इतिहास एक ऐसा चित्र है जिसे फ्रेम की आवश्यकता नहीं। वह ऐसा हीरा है जिसे जोड़ने के लिए अंगूठी नहीं चाहिए। वे इतिहास लेखन को मात्र विज्ञान मानते हैं। किंतु भारतीय इतिहासकारों की दृष्टि में इतिहास लेखन विज्ञान तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ कला भी है।
जो इतिहास रूपी चित्र के लिए फ्रेम का काम करता है। प्यारे साथियों, भारतीय इतिहासकार जब अपनी सारी शक्ति लगाकर घटनाओं के रूप और क्रम को निश्चित कर उसे लिखने के लिए बैठता है, उस समय वह कलाकार बन जाता है। वह उस इतिहास को इस प्रकार लिखता है कि पाठकों के लिए वह इतिहास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का कारण बन जाए, हेतु बन जाए। और इसीलिए गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस को इतिहास बताते हुए उसके विषय में कहते हैं कि यह जो है केवल इतिहास नहीं है, अपितु परम पवित्र मान सरोवर है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम आदिक चारि, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी जलचर जीव सदा निवास करते हैं। ते सब जलचर चारु तड़ागा। और इसलिए जो भी इस इतिहास में, इस मान सरोवर में गोते लगाएगा, वह जीवन के सारे पुरुषार्थों को पाकर अंत में मुक्त हो जाएगा। अब यह जो हमारी दृष्टि है, हमारी शैली है, पश्चिम से भिन्न होने के कारण हमारे जो अपने इतिहासकार, या यूं कहूं कि वे इतिहासकार जिनकी अपनी आंखें तो हैं किंतु उस पर चश्मा पश्चिम का लगा है, वे रामायण, महाभारत आदि को शुद्ध इतिहास की श्रेणी में नहीं रखते। वे उसे केवल एक काव्य के रूप में, मनोरंजन परक कल्पित कहानी के रूप में देखते हैं और जनसाधारण में उसी का प्रचार तथा प्रसार करते हैं। किंतु उनका यह प्रचार ही उनकी अल्पज्ञता को दर्शाता है, भारत के इतिहास और इतिहासकारों की जानकारी का, समझ का अभाव दर्शाता है। बहरहाल भगवान राम सत्य या कल्पना के इस भाग को हम यहीं समाप्त करेंगे और अगले भाग में हम इसके आगे की चर्चा कि भगवान राम अगर सत्य हैं, इतिहास हैं, तो कैसे, इस पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्यारे साथियों, कमेंट के माध्यम से हमें अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। आप क्या सोचते हैं हमें अवश्य बताएं। जय सीताराम।